राम राम भी सारा न ईश्वर की कृपा आप सबकी दुआओं से एक और नए दिन की शुरुआत हो जाए। भी सुबह के ज़रूरी काम करे। फिर लगी मैं किचन में घुसी। किचन में करी लंच बनाने की तैयारी तो एक बहुत बड़ा टाड़ा हो गया। वो गैस खत्म होगी। के करूँ गुड़िया के लंच खातिर के करूँ। फिर ब्रेड का पैकेट मंगाया, उनका मलाई वगैरह लगा कर लंच पैक करा। फिर वही हमने वे खाई क्योंकि सिलेंडर था एक के। फिर अपना झाड़ू झूड़ू निकाल ली और काम अरे करेगा। प्राइमर भी ना मारा है इसका, फिर इतने सीधा में पेंट आ कर दिया। पेंट वाले क्योंकि प्राइमर ऊपर भी का ना मारा पेंट रह रहा था पेंट करना। तो इनने भी आ जाना है। कल आना, कदे यहाँ काम करना कदे वहाँ काम करना। तो पहले कह रहे थे कभी मशीन से इधर काम करेंगे। किया कभी उधर काम किया। तो ये भी आज ये आगे थे ये हैं? आगे थे तो मेरा नाना रह रहा था। तो फिर नाना तो हो गया था कैंसिल क्योंकि कोई कहीं लग रहा था कोई कहीं लग रहा था ना तो भाई तो भी कभी कहीं लग रहे थे कभी कहीं कहीं ये सामान हटा दो कहीं ये सामान आ दे तो रह तो खिड़की दरवाजे और रेलिंग ग्रिल वगैरह यही रह रही थी। तो लेकिन ये कभी यही किचन भाई में तो करा कभी इन रूम साथ में, में पहले कभी इन बाथरूम प्राइमर में मारा तो है। कभी पीछे कभी इन दो आगे तो सा सारी पेंट जगह नहीं था लगे कि हुए ये थे। साथ में प्राइमर वाला पेंट लिया हुआ है। देखना तो पड़ ही रहा था ना। अब बैठ भी नहीं सकती थी, कुछ काम भी नहीं कर सकती थी और ना ही नहा धोई का काम कर सकती थी। तो बस इन्हीं के पीछे लगी रही। आज का दिन सारा ऐसे ही निकला, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो ना कहीं जा सकती थी ना ही कहीं आ सकती थी। तो इन मिस्त्रियों से काम करवाना भी जैसे छाती पर सांप खिलाया कर हमारी भाषा में, तो वही काम है जी। काम कुछ करना नहीं। यहाँ भी खिला दिया, यहाँ भी कर दिया, यहाँ भी कर दिया। अब पीछे आ जाऊँ। कूलर लगाया हुआ था, कूलर हटाया, इसको इसकी जाली को बंद कर रखा था जुगाड़ लगा के। तो वो जुगाड़ मैंने हटाया तो काट गए तो खुद तय करना ज़रूरी समझा तो मैंने हटाया। फिर ये अंदर ला गया अंदर वाला सारा अपनी मशीन सारी उठाई मैंने सारी निंदन करी। साथ साथ इनका आ गया क्योंकि रेत माटी है जी, रेत माटी है गड्ढा है जी। तो गड्ढा इन्होंने कहीं साफ नहीं करा तो कुछ नहीं करा पर फिर भी अपना खाना पूर्ति कर गए लिपा नहीं कर खुद रहने आधी के जगह छोड़ पर्पज से गए। करवावत है भी अलग बाद में फर्क देखा पड़ा है रे तो क्यों साथ किराए साथ के उससे करवाना है कह तो दें उसमें भी फर्क पड़ा है। करना पत्ती लगे रही जो कर भी नहीं जो करे। तो साथ साथ मैं भी देखेगी लगी रही। फिर मशीन का कुछ काम नहीं हो सका था, बाहर नहीं जा सके थे तो करा फिर मैंने अपनी कटिंग करी गई शुरू। और कुछ ना तक खड़ी खड़ी कटिंग तो कर ली, ना सोने की थी ना बैठने की थी और ना ही खाने की थी। तो मैंने कर दी अपनी कटिंग शुरू। तो कटिंग की मैंने कई सूट निकाल लिए, कटिंग करने रखे हुए थे। तो मैं लगी फिर सूट काटने। 3-4 सिंपल कोई लाइनिंग के थे, कोई सादे थे सलवार वाले थे। तो वह सूट काटने थे तो मैं लगी सूट काटना। तो वही औरत का तो यही है जी, लेडीज़ का सबसे अच्छा काम बेस्ट काम यही है कि घर बैठ के अपना कमाई करो, अपने हाथ में 2 पैसे आ जाएं। कोई भी बहन मेरी बहन जो ऐसी है जो कुछ करना चाहती है तो सिलाई का काम सबसे बेस्ट है। हाथ के काम सिलाई का क्या, हाथ का कोई भी काम है, कढ़ाई का बुनाई का कुछ भी आप कुछ बनाना जानते हैं, कुछ पेंटिंग का है, घर पे बैठे कुछ भी आप कोई भी काम कर लो। बाहर जाने से तो क्योंकि बाहर जाते हैं सारा दिन लगता है, सुबह करके जाओ और बाहर भी करके कोई फ्री नहीं बिठाता है तो वहाँ भी करके ही आना होता है काम। और आते ही फिर बच्चों को भी संभालना, घर का काम भी देखना क्योंकि जी मोस्टली तो यही काम करती हैं क्योंकि काम करने वाले तो कम ही होते हैं और घर में भी हेल्प करवाने वाले कम ही होते हैं। तो ये काम आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। स्टार्टिंग अगर करनी है तो स्टार्टिंग लग जाओ भाई, टेलरों के पास से लेके आओ, तुरपाई ले आओ, कटी कटाई जिसको थोड़ी मोटी सिलाई आती है करनी वो सलवारें ले आओ। हाँ घर बैठ कर उनको करते रहो, फ्री बैठे हो बात कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, अपना घर का काम किया, दोपहर में ये काम आप आराम से कर सकते हो। अपना खर्चा पानी आप खुद एक अपना खर्चा पानी निकाल सकते हो क्योंकि ज़्यादातर महिलाओं का घर में जो मिडिल क्लास गृहिणी है उनके इतने ज़्यादा खर्चे नहीं होते हैं कि भाई वो खुद से पूरा ही ना कर सकें। तो ये काम आप कर सकती हैं। मैंने भी ये काम कभी ये नहीं सोचा था कि मैं प्रोफेशनली करूँगी, सिर्फ मम्मी ने सिखा दिया था। तो अब जो है टाइम जैसा भी टाइम हो इसी हिसाब से इंसान को काम कर लेना चाहिए। ये नहीं कि नहीं मैं तो इतनी पढ़ी हूँ या ये नहीं किया मैंने, ये किया है ये नहीं करूँगी। इस काम में किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है, अभ्यास हुनर की ज़रूरत होती है। अगर आपके अंदर कोई हुनर है, कोई कला है, आप कुछ आपका माइंड क्रिएटिव है, किसी भी फील्ड में आप चले जाओ तो उसी फील्ड में आप कुछ ना कुछ कर सकते हो। वहाँ डिग्रियाँ काम नहीं आती हैं, डिग्रियाँ सिर्फ एक ठप्पा होती हैं, किसी स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट तक मिल जाती हैं वो।
वो डिग्रियां कहीं काम नहीं आती हैं, वो तो सिर्फ आपके लिए एक ठप्पा होता है। जैसे बिना शादी के भाई रह नहीं सकते। अब भाई पति पत्नी तभी कहलाएंगे जब शादी होगी, फेरे हो जाएंगे, मांग में सिंदूर भरा जाएगा। तो डिग्रियां वो एक तरह से इसी का काम करती हैं। तो भाई अगर आपके अंदर कोई हुनर है तो आप कोई भी काम कर सकते हो, और कोई भी काम छोटा है बड़ा नहीं होता कि मैं इतना पढ़ा हुआ हूँ या मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ तो मैं ये काम क्यों करूँ। कभी भी अपने अंदर ये बात नहीं लानी चाहिए कि मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ या मैंने ये डिग्री हासिल की है तो मैं ये काम नहीं करूँ। तो भी कुछ भाग्य को या कुछ को तो ये सब अपने भाग्य की बातें होते हैं, लेकिन कर्म तो अपने हाथ का होता है ना। कर्म तो हम कर ही सकते हैं ना। भाग्य का लिखा तो हम नहीं मिटा सकते, लेकिन कर्म तो हम अपने हाथों से कर ही सकते हैं ना। जो हमारे हाथों से वो उसको छीन नहीं सकता है। जो हमारे भाग्य में वो हमें मिलता ही है। कर्म किया और उसका फल तो ज़रूरी मिलता है। तो ये स्टिचिंग का काम सबसे बेस्ट है, घर बैठे ही। तो मेरी बहनें जो हैं, जो करना चाहती है, सोच रही हैं, सोचना नहीं है करना है। रोज़ सोच के बैठ जाओगी, आज करूँगी कल करूँगी, आज करूँगी कल करूँगी, तो इससे होगा नहीं। करना पड़ेगा, सोचने से नहीं होता है। मैंने स्टार्टिंग की तब मैं भी यही सोचती थी कैसे होगा, किस तरह से होगा। धीरे धीरे सब कुछ है। आज मेरे पास इतना काम होता है कि भाई अकेले ही से मेरे होता नहीं है, क्योंकि घर का भी काम हो जाता है। तो भी पूरे मैंने बात करते करते ऐसे ही देखते देखते पेंटरों को देखती रही। तो फिर मैंने कटिंग की, सूट की कटिंग की। आप पहले पेपर पे कटिंग करके देखें, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, ये कहावत तो सभी ने सुनी होगी। कोई भी काम हम करते रहते हैं तो उसमें तभी आप निपुण होते हो, उसमें परफेक्ट होते हो। कोई भी कार्य करते रहोगे तो वो तभी अच्छा होगा जब आप उसको बार बार करोगे। बार बार एक प्रश्न को, जैसे बच्चे को हम एक बार में एक बात कई बार बताते हैं तो उसको याद हो जाती है। तो ऐसे ही आप काम करते रहोगे ना तो आपके हाथ में तभी सफाई आएगी। कोई भी काम आप करते हो, क्रिएटिविटी का कोई भी हाथ का कोई भी काम है, उसको आप करते रहोगे तो तभी आपके हाथ में सफाई आएगी। तो भाई मैंने आपसे बात करते करते स्टिचिंग कर ली है। ये देखिए बाजू में जोड़ आए हैं, ये पूरा सूट कटिंग किया है। इसकी वीडियो भी मैं आपको मेरे स्टिचिंग चैनल पे डाल दूँगी, वहाँ से आप देखना कि बाजू में जॉइंट कैसे दिया जाता है और किस तरह से हम बाजू में जॉइंट देते हैं। जॉइंट भी कई तरह से दिए जाते हैं, तो वो भी मैं आपको स्टिचिंग चैनल पे बताऊँगी। तो किस किस तरह से हम बाजू में जॉइंट दे सकते हैं। तो भाई ऐसे करते करते कटिंग की। फिर शाम को पेंट वाले चले गए तो फिर मैंने नहा धोई की। लेट हो गया था। उनके जाने के बाद दोपहर को खाना खाया, फिर मैंने नहा धोई की, फिर मैंने रेस्ट किया, क्योंकि ऐसी थकी, काम मैंने कुछ किया नहीं, फिर भी मैं इतनी थक चुकी थी कि जैसे सारा काम मैंने किया होता है। ऐसे ही शाम होगी। राम राम।